Hello friends, welcome to जयदेव classes for JRF in political science. So कैसे हैं आप सब? फ्रेंड दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा हम लोग ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन थी क्या, आज हम लोग इसे ब्रीफ में समझेंगे, देखेंगे हुई कब थी, ठीक है, कौन थे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेकर आऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये जो आपको इमेज में नजर आ रहे हैं, ये ट्रूमैन है। ठीक है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को बोला जाए एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन है ये। ठीक है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन है। ठीक है, तो इनकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो अमेरिकन ट्रूमैन ने ये अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन है, ये ट्रूमैन। ठीक है, कौन है ये, ट्रूमैन। तो ट्रूमैन क्या करते हैं, ट्रूमैन कांग्रेस के नाम पर, ठीक है, कांग्रेस के नाम पर 12 मार्च 1947 को एक संदेश भेजते हैं, एक लेटर भेजते हैं। क्या भेजते हैं, एक लेटर भेजते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन कांग्रेस को 12 मार्च 1947 में एक लेटर भेजते हैं। इसके अंदर क्या था, इस लेटर के अंदर जो आपका हम देखते हैं, इस लेटर जो ये लेटर भेजा था इन्होंने, इसके अंदर जो साम्यवाद है, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, ठीक है, जो कम्युनिज्म स्प्रेड हो रहा था, जो इसका प्रसार हो रहा था, इसको रोकने की बात की गई थी, स्टॉप करने की बात की गई थी। ठीक है, और लिमिटेड रखने की बात की गई थी कि कैसे हम इसको लिमिटेड कर सकते हैं, किसको, साम्यवाद को यानी कम्युनिज्म को। ठीक है, तो इस लेटर के अंदर ये चीज थी। इसमें क्या था, इस लेटर में मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जिन भी कंट्रीज के अंदर, मतलब जो भी कंट्रीज थी ना, जिन कंट्रीज के अंदर कम्युनिज्म पहुंच चुका था, जिन कंट्रीज के अंदर साम्यवाद पहुंच गया था, मतलब जो कंट्री साम्यवादी हो गई थी, वहां पर ही उसे क्या कर दिया जाए, तुरंत रोक दिया जाए, तुरंत क्या कर दिया जाए, वहां पर उसे रोक दिया जाए। ठीक है, और आगे प्रसार ना होने दिया जाए। ठीक है, उसका आगे प्रसार ना हो पाए। तो इसीलिए अगर हम देखें तो इस नीति को लागू करने का कारण जो आपका माना जाता है, तो ग्रीस माना जाता है आपका, और टर्की माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों माने जाते हैं, ग्रीस और टर्की, क्योंकि एक तरह से ये देख रहे थे कि साम्यवादी खतरा था यहाँ पर, इनको क्या था, साम्यवादी खतरा यहाँ पर देखा गया था। ठीक है, तो तत्कालीन कारण ग्रीस और तुर्की के लिए उत्पन्न साम्यवादी खतरा था। तो कांग्रेस के पास जो भेजा था संदेश इन्होंने, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने, इसके अंदर कुछ मांगे थी। क्या थी, कुछ डिमांड्स की बात की गई थी, कुछ मांगे थी। तो मांगे थी कि ग्रीस और जो टर्की है ना, ग्रीस और दूसरा टर्की। ठीक है, तो ग्रीस और टर्की जो है, इसको आर्थिक और सैनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए ग्रीस और टर्की को क्या चीज दो, क्या चीज करवानी है, इकोनॉमिक और मिलिट्री हेल्प देनी है। ठीक है, इकोनॉमिक और मिलिट्री हेल्प देनी है, यानी आर्थिक और सैनिक सहायता। मैं हिंदी में भी लिख देती हूं ताकि आपको समझ आ जाए। आर्थिक और सैनिक सहायता, ठीक है, इन्हें उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड़ व्यय करने का अधिकार दिया जाए, मतलब इनको 40 करोड़ दिया जाए। ठीक है, ताकि इकोनॉमिक और मिलिट्री हेल्प हो सके, तो व्यय करने का, खर्च करने का अधिकार दो जल्दी से। ठीक है, क्यों दो, समझ आ रहा है, समझ इसलिए आ रहा होगा क्योंकि यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि भाई
ग्रीस और टर्की के अंदर इकोनॉमी मिलिट्री हेल्प चल रही है, क्योंकि वहां पर साम्यवाद को रोकना है ना, तो वहां पर साम्यवाद को रोकना है, तो इसीलिए ये जरूरी था, तत्काल आवश्यक था ये चीजें। तो सहायता अमेरिका की उस नीति के अनुसार दी जानी थी, जिसका उद्देश्य अगर हम देखें स्वतंत्र लोगों को सहायता करना था, मतलब जो स्वतंत्र लोग हैं, ठीक है, ताकि वहां पर एक तरह से देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, दबाव, जो भारी दबाव का मुकाबला करना चाहते थे, कुछ ऐसे वर्ग हैं, ठीक है, तो ये कहीं हार ना जाएं, ठीक है, साम्यवाद के आगे। इसीलिए इसी संदेश को ट्रूमैन सिद्धांत बोला जाता है। ये जो लिख रहे हैं ना, ये वही एक तरह से ट्रूमैन प्रिंसिपल एक तरह से बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रूमैन प्रिंसिपल बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, ट्रूमैन सिद्धांत बोलते हैं इसे, ट्रूमैन सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें क्या था, कांग्रेस ने राष्ट्रपति से सहमति व्यक्त करते हुए 40 करोड़ की सहायता राशि क्या कर ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें एक्सेप्ट कर ली गई थी कि हाँ भाई 40 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे और साम्यवाद को सीमित करना है, ठीक है। इनका मेन मोटिव क्या था कि कम्युनिज्म को क्या करना है, स्टॉप करना है, लिमिटेड करना है, ठीक है। और ट्रूमैन के सिद्धांत का जो उद्देश्य अगर हम बात करें, इनके उद्देश्य क्या था, ठीक है, क्या उद्देश्य था, इनके ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं, उद्देश्य की जब हम बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट था देश की सीमाओं पर चौकसी करना, देश की सीमाओं पर चौकसी करना कि कहाँ पर साम्यवाद है, कहाँ नहीं है, ठीक है, एक तरह से ये चीज देखनी कि हाँ भाई कहाँ कहाँ फैल रहा है। तो ट्रूमैन सिद्धांत ने अपनी रोष यहाँ पर प्रकट किया था और इस बात का दुख भी प्रकट किया था कि कुछ हमारे ऐसे युद्धकालीन मित्र हैं जो अमैत्रीपूर्ण मार्ग अपना रहे हैं, मतलब कि वो किसके तरफ जा रहे हैं, वो सोवियत यूनियन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, सोवियत यूनियन की तरफ जा रहे हैं, कम्युनिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ हमारे दोस्त भी हैं, हमारे कुछ मित्र थे जो कहाँ चले गए हैं, उसकी तरफ चले गए हैं, तो इसके अंदर उस पर रोष भी प्रकट किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आक्रामक और साम्राज्यवादी शब्द जो नाजी और फासिस्ट शक्तियों के लिए प्रयोग होते थे ना पहले, ठीक है, अब वो सोवियत संघ के द्वारा ब्रिटेन और अमेरिका के लिए खुले आम प्रयोग किए जाने लगे थे। मतलब इनका मेन मोटिव, यहाँ ध्यान रखना, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो था ये 12 मार्च 1947, ठीक है, 12 मार्च 1947 अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के नाम पर एक संदेश भेजते हैं, जिसके अंदर इन्होंने ये सब चीजें बात बताई थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, ठीक है, चीजें क्लियर हुई होंगी। कल हम लोग डिस्कस करेंगे मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था, इसी तरह से हम एक एक टॉपिक पर अच्छे से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।